देखिए ये एप्लीकेशन है टीवीएस क्रेडिट साथी और इस एप्लीकेशन के माध्यम से आपको पर्सनल लोन दिया जाता है। अगर मैं बात करूँ रेटिंग के बारे में 4.3 की रेटिंग है और यहाँ पे डाउनलोड के बारे में बात करूँ 1 करोड़ प्लस इस एप्लीकेशन के डाउनलोड है। अगर आप इनके अबाउट वाले सेक्शन में चले जाएंगे टू व्हीलर लोन, मोबाइल लोन, यहाँ तक के देखेंगे आपको इंस्टेंट पर्सनल लोन भी दिया जाता है। लेकिन सबसे जरूरी चीज ये है कि अगर आप इस तरीके किसी भी एप्लीकेशन जाकर लोन के लिए अप्लाई करने वाले हो, इससे अगर 1% का भी चांस हो कि आपको बैंक से लोन मिल सकता है, चाहे वो बैंक में जा करके या फिर ऑनलाइन घर बैठे हो, तो आप पहले उनसे ट्राई करो। बैंक के ऊपर मैंने बहुत सारी वीडियो बनाई हुई, अगर वहां कहीं से बात नहीं बनती है, अगर आपको छोटा मोटा ही लोन चाहिए, तब जाकर के आप इन किसी भी एप्लीकेशन की तरफ जाइए। क्योंकि देखिए मैं इन एप्लीकेशन का रिकमेंड जल्दी इसलिए नहीं करता हूं, हालांकि लोन मिल जाता है लेकिन लोन अमाउंट कम मिलता है, इंटरेस्ट ज्यादा लिया जाता है, इन चक्करों में जल्दी इन चीजों को रिकमेंड नहीं करता। लेकिन फिर भी वीडियो इसलिए बनानी पड़ जाती है, कई लोग कमेंट करके बोल देते भाई इस एप्लीकेशन का वीडियो बना दो, हमें इससे लोन के लिए अप्लाई करना, कहीं से हमें लोन मिल नहीं रहा है। अब इस एप्लीकेशन से कैसे लोन ले पाएंगे इस वीडियो में पूरी जानकारी शेयर करने वाला हूं। अगर आपको सही लगता है तब जाकर आप लोन के लिए अप्लाई करिएगा। जैसे आप इसको ओपन पे क्लिक कर देंगे आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। सबसे पहले अलाउ पे क्लिक कर देना है। यहाँ पर अपनी लैंग्वेज सेलेक्ट कर लेंगे, किस लैंग्वेज साथ आप इस एप्लीकेशन को यूज करने वाले हैं। अगर आप इस एप्लीकेशन में पहले से आईडी बना चुके हो, पहले से लोन ले चुके हो, तो मोबाइल नंबर डाल के लॉगिन पे क्लिक करोगे, जैसे हमने पहले लोन ले चुके हैं। लेकिन मुझे क्या करना है, आप एक नए कस्टमर हो, पहली बार लोन लेने आए हो, मैं आपके लिए वीडियो बना रहा हूं, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, सिंपल सा रजिस्टर नाउ पे क्लिक कर देना होगा। जैसे हम इस पे क्लिक करेंगे, हमसे पूछा था भाई आप कस्टमर किस टाइप को हो, रिटेलर हो या बिजनेस हो, तो सिंपल सी बात है हम रिटेलर हो, हमारा कोई बिजनेस तो चल नहीं रहा है भाई, हमारा कोई बिजनेस वाला काम है, तो हम सिंपल से रिटेलर पे क्लिक कर लेते हैं। इसके जस्ट बाद देखेंगे आपको यहाँ पर अपना रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करना, जिसमें कि फर्स्ट नेम डालिएगा, लास्ट नेम डाल दीजिएगा, मोबाइल नंबर डालिएगा, एक ईमेल आईडी डालिएगा, अपनी एक प्रोफाइल के लिए फोटो अपलोड करिएगा, सिंपल सा कंटिन्यू पे क्लिक कर दीजिएगा। अब आपके मोबाइल नंबर पे एक ओटीपी आएगा, ओटीपी डाल देंगे। नेक्स्ट पेज पे देखेंगे आपको यहाँ पे 4 डिजिट का एम पिन बना लेना, जब भी इस एप्लीकेशन को यूज करने के लिए आएंगे इसी एम पिन को डाल के यहाँ पे लॉगिन कर लेंगे। इसके जस्ट बाद देखेंगे आपके सामने कुछ ऐसा होम पेज देखने को मिलेगा। ऊपर की तरफ देखेंगे यहाँ पे पर्सनल लोन अप्लाई करने के लिए ऑप्शन दिया जा रहा है, लेकिन गलती से यहाँ पर क्लिक करके अप्लाई मत कर देना। यही चीज मैं आपको पहले बता रहा था, पूरी वीडियो देखने का मेन फायदा यही हो जाएगा। तो आपको करना क्या है, नीचे की तरफ आओगे, यहाँ देखो टू व्हीलर लोन, यूज कार लोन, पर्सनल लोन का भी ऑप्शन देखने को मिलेगा, यानी कई तरह के लोन आप यहाँ पे अप्लाई कर पाएंगे। फिलहाल आपको करना क्या है, यहाँ पे ऑनलाइन जो पर्सनल लोन वाला ऑप्शन है आपको इस पे क्लिक करना है। अगर आपके दिमाग में आता है भाई जो ऊपर दिखाया गया बैनर हम उस पर क्यों ना क्लिक करें, उस पर ध्यान से देखिए, वहाँ पे क्लियर मेंशन कर दिया गया अगर आप तमिलनाडु या बेंगलोर से आते हो तब जाकर के आप लोन वहाँ पे अप्लाई करिएगा। लेकिन अगर आप कहीं से भी आते हो तो उस केस में सबसे बढ़िया रहेगा ऑनलाइन पर्सनल लोन पे आप क्लिक कर देंगे। जैसे आपने इस पर क्लिक किया तो आप ध्यान से देखिएगा, आपसे यहाँ पे कुछ परमिशन मांगी जाए, ओके पे क्लिक कर दीजिए। 100% पेपरलेस प्रोसेस है, जीरो डॉक्यूमेंट्स देखने को मिल जाएगा। आप इस लोन को 24/7 कभी भी अप्लाई कर सकते हो और इजिली तरीके से अप्लाई हो जाता है। लेट्स गेट स्टार्ट पे आप क्लिक कर देंगे। इसके जस्ट बाद देखेंगे कि सिंपल से आपको अपने पैन कार्ड का नंबर डाल देना है, वेरीफाई पे क्लिक कर देंगे। आपके पैन कार्ड से आपकी सारी डिटेल यहाँ पे दिखा दी जाएगी, अगर सही है तो सिंपल से आप कंफर्म पे क्लिक कर देंगे। यहाँ पर आप करंट टाइम में जहाँ पर भी रहते हो उसका एरिया का पिन कोड डाल देंगे। एम्प्लॉयमेंट टाइप में आपको बताना है आप सैलरी पर्सन हो, सेल्फ एम्प्लॉयर हो, कहीं पर जॉब करते हो सैलरी सेलेक्ट कर लो, अगर आपका कोई बिजनेस है, कोई शॉप वगैरह है तो आप यहाँ पे सेल्फ एम्प्लॉयर सेलेक्ट कर लीजिए। नेट मंथली इनकम आपकी जो भी रहेगी अपना यहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिए, 25,000 रुपये है या 25 से 50,000 रुपये है, जितना रहेगा अपना उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे। अब जो आपको यहाँ पे पैसे मिलते हैं वो पैसे आपको मिलते किस तरीके से, कैश में मिलता है, चेक से मिलता है, बैंक ट्रांसफर मिलता है। तो अगर हमें बैंक ट्रांसफर मिलता है हम बैंक ट्रांसफर सेलेक्ट कर लेंगे। लेकिन अगर मान लीजिए यही पैसा, मान लीजिए मैं बोलता हूँ भाई मुझे 50,000 महीने का मिलता है लेकिन कैश मिलता है, तो कैश में तो कोई वेरिफिकेशन हो ही नहीं सकता। उस केस में कई बार लोन रिजेक्ट हो जाता है, क्योंकि मिलता होगा 5,000 रुपये, हम बताएंगे 50,000 रुपये, ना वेरिफिकेशन हो पाएगा ना लोन मिल पाएगा। लेकिन अगर आपके बैंक अकाउंट में आता है, चाहे वो 15,000 रुपये क्यों ना आ रहा हो, तो भी उसके ब्याह पे आपको थोड़ा कम ही लोन मिल जाए, लेकिन मिल जाता है। क्योंकि ये तो पता चल गया ना भाई आपके एक रेगुलर इनकम आ रही है, अगर हम आपको पैसे देंगे आप कल इसको वापस कर पाओगे, यही चीज तो देखना। इसीलिए तो आपको यहाँ पे बैंक का डिटेल वगैरह, सैलरी के बारे में या फिर आपके अमाउंट के बारे में पूछा जाता है। तो अगर आपने यहाँ पे अपने अकाउंट सेलेक्ट कर लेना, सिंपल नीचे आना है, जो 2 बॉक्स मिल रहा है उस बॉक्स पे क्लिक कर देंगे। इसके जस्ट बाद देखें आपको अपनी केवाईसी कंप्लीट करना है, तो सिंपल से अपने आधार कार्ड का नंबर डालेंगे, जो कैप्चर कोड दिखाया कैप्चर कोड डालेंगे, नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। यहाँ पे डिजी लॉकर को परमिशन देने के लिए सिंपल से आपको अलाउ पे क्लिक कर देना है। अब यहाँ पे देखेंगे आपके आधार कार्ड से आपकी सारी जानकारी यहाँ पे दिखा दी जाएगी। फादर का फुल नेम इंटर कर देंगे, मदर का फुल नेम इंटर कर देंगे। नंबर ऑफ डिपेंडेंसी में आपको ये इंटर करना है, मतलब सेलेक्ट करना है कि भाई आपके ऊपर कितने लोग डिपेंड हैं जिनका आप खर्चा चला रहे हो। इसके बाद सिंपल से आप नीचे की तरफ आ जाएंगे, नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। मैरिटल स्टेटस सेलेक्ट करना, आप मैरिड हैं या अनमैरिड हैं। अगर आप मैरिड हैं तो सपोज नेम यानी कि अपने हस्बैंड या वाइफ का नाम इंटर कर देंगे। एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपकी क्या, अपने अकॉर्डिंग आप यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे, सिंपल सा नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। सो इसके बाद देखेंगे जैसा कि आपने अपने यहाँ पे प्रोफाइल पूरी तरीके से कंप्लीट कर ली है, आप यहाँ पे कुछ देर वेट भी कर सकते हैं, फिर सिंपल आप स्किप पे भी क्लिक कर सकते हैं। जैसे आप स्किप पे क्लिक करेंगे अब आपको यहाँ पे देखेंगे फाइनल एक लोन का अमाउंट दिखा दिया जाएगा, आप कितने लोन के लिए एलिजिबल हैं। फिलहाल अभी आप यहाँ पे देखेंगे
हम सिर्फ 25,000 रुपये लोन के लिए एलिजिबल है। किसी का ये लोन का अमाउंट काफ़ी ज़्यादा भी हो सकता है और किसी का कम भी हो सकता है। जैसे कि पहले हम यहाँ पे 60,000 रुपये एलिजिबल थे, उसमें से हमने यहाँ पे 54,500 रुपये लोन के लिए अप्लाई कर लिया था। अब यहाँ पे हम सिर्फ 25,000 रुपये एलिजिबल है। तो होता क्या है कि हर बंदे की अलग अलग प्रोफाइल है, हर बंदे की इनकम अलग अलग है, हर बंदे का सिविल स्कोर भी अलग अलग है, उसके बेसिस पे ये लोन का ऑफर आपको दिखाया जाता है। अब मान लीजिए मुझे 25,000 रुपये लोन का अप्रूवल आया, मुझे लगता नहीं मुझे सिर्फ यहाँ से 13,000, 12,000, 10,000 जितना भी लेना हो, यानी 5,000 रुपये से लेकर के जितना लोन का अमाउंट अप्रूव हुआ है उसमें से मैं किसी भी अमाउंट को सेलेक्ट कर सकता हूँ। इसके बाद यहाँ पे हमें लोन लेने का क्या मकसद है, क्या पर्पज़ है, वो सेलेक्ट कर लेना है। हम यहाँ पे अपने हिसाब से सेलेक्ट कर लेंगे। अब जैसे कि मान लीजिए मुझे सिर्फ 20,000 रुपये लोन चाहिए, मैंने 20,000 रुपये सेलेक्ट कर लिया। अब 20,000 रुपये लोन लेने के लिए मुझे 6 महीना, 9 महीना, 12 महीने का टाइम दिया जा रहा है। अगर मैं 12 महीने के लिए लेता हूँ तो जो हर महीने की EMI आएगी तो 19,067 रुपये की आएगी। टोटल जो हम इनको 12 महीने में पैसा वापस करेंगे 23,640 रुपये करेंगे। अगर हम 9 महीने के लिए इस लोन को लेते हैं तो देखेंगे 2,523 रुपये की हर महीने की EMI आएगी, 22,707 रुपये इनको टोटल पैसा वापस करेंगे। अगर 6 महीने के लिए इस लोन को लेते हैं 3,634 रुपये की EMI आएगी, 21,804 रुपये हम इनको टोटल वापस करेंगे। जितना ज़्यादा समय के लिए आप लोन लेंगे थोड़ा सा वो महंगा ही पड़ता है, तो अपने अकॉर्डिंग आप समझ लीजिए आप कितने समय तक के लिए लोन लेना है। सबसे अच्छी बात तो ये लगी लोन का अमाउंट भले ही कम है लेकिन टाइम आपको अच्छा खासा दिया जाए। ज़्यादातर एप्लीकेशन में होता क्या 20-30,000 रुपये का लोन मिलता है 15 दिन 20 दिन के लिए, और पता लगता है भाई उसमें काफ़ी अच्छा बहुत मोटा पैसा यानी इंटरेस्ट अच्छा खासा ले लिया जाता है। सो अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे तीनों टाइम को सेलेक्ट कर लेंगे, नीचे आएंगे, डेट ऑफ बर्थ एंटर करेंगे, टर्म कंडीशन वाले बॉक्स पे क्लिक कर देंगे, सिंपल सा प्रोसीड पे क्लिक कर देंगे। फाइनल पेज पे आपको सारी जानकारी दे देगी। जैसे कि हमारे केस में देखेंगे लोन का एप्लीकेशन नंबर हो चुका है, लोन का अमाउंट बता दिया गया है, लोन हमें कितना वापस करना वो बता दिया गया। एनुअली जो परसेंट रेट लगाया गया वो 37% लगाया, जो कि अपने आप में ज़्यादा भी है बहुत ज़्यादा कम भी नहीं, ठीक ठाक है। प्रोसेसिंग फीस देखेंगे 598 रुपये लगाया जा रहा है। जो हमारे बैंक अकाउंट में जो पैसा आएगा वो 19,000 देखेंगे 19,402 रुपये आएगा। जो आपकी फर्स्ट इंस्टॉलमेंट जाएगी उसकी डेट वगैरह आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। और इसके बाद जैसे कि अगर आपको लगता है भाई सब कुछ ठीक है, आपको अपने यहाँ पे एक बैंक की डिटेल देनी है ताकि उस बैंक में आप इस पैसे को रिसीव कर पाए। नीचे की तरफ आएंगे, अपने बैंक डिटेल यहाँ पे एंटर कर देंगे, और अगर आपकी बैंक डिटेल सारा कुछ ठीक है सिंपल आप यहाँ यस पे क्लिक कर देंगे। इसके बाद देखिए आपसे यहाँ पे कुछ क्वेश्चन वगैरह पूछा जाता है, जो आपका कम्युनिकेशन एड्रेस है, प्रेजेंट एड्रेस है, दोनों सेम है तो सिंपल यस पे क्लिक कर दीजिए। और अगर आप जिस भी बैंक में इस पैसे को रिसीव कर रहे हैं उसी बैंक से आपके हर महीने EMI ऑटोमेटिक डेबिट हो जाए तो सिंपल आप यहाँ पे यस पे क्लिक कर देंगे। इसके बाद सिंपल से नीचे की तरफ आएंगे, दो टर्म कंडीशन वाले बॉक्स देखने को मिल जाएंगे, इन दोनों पे क्लिक कर देंगे। इसके बाद देखेंगे आपके मोबाइल नंबर पे एक OTP आएगा, OTP डाल देंगे, सबमिट पे क्लिक कर देंगे। आपका लोन है जो यहाँ पे सक्सेसफुल सबमिट हो जाएगा। और जैसा कि अगर हमारे लोन के बारे में बात करें तो हमें 30 मिनट के बाद ये लोन हमारे अकाउंट में क्रेडिट कर दिया जाएगा, जो कि यहाँ पे बिल्कुल क्लियर मेंशन किया गया है। सो दोस्तों आज की इस वीडियो मैंने बताया कि TVS क्रेडिट साथी एप्लीकेशन के माध्यम से आप किस तरीके से पर्सनल लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो जरा से भी अच्छी लगी वीडियो को लाइक करिए, चैनल सब्सक्राइब करिए, कहीं पर कोई डाउट हो प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।